नाजरीन, योम कपूर पर तूफानुल अक्सा ने गोलायत का गुरूर तोड़ डाला। नाजरीन, इसराइली कैलेंडर पर सबसे बड़ी ईद कौमी छुट्टी के तौर पर मनाई जाती है। इसे खबरों जुबान में योम कपूर कहते हैं, यानी ऐसी फतह जब दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया गया हो। नाजरीन, 7 अक्टूबर 2023 बरोज हफ्ता इसराइली कैलेंडर की उसी ईद का दिन था। नाजरीन, अगर हम 19वीं सदी के आगाज में जाएं तो इस वक्त खामोश फिल्मों का दौर था। मगरिब की फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका और इंग्लैंड तक महदूद थी। इन दोनों ममालिक में जो खामोश फिल्में बनती थी, इनमें इसराइल के रैम्बो को गोलायक बनाकर पेश किया गया, जो एक मजहबी कबीले का नौखेज जंगजू है। गोलायक का मुकाबला फलस्तीन से है, जो गैर मजहब और जंगली गारों में रहने वाला हजूम है, तहजीब से कटा हुआ और इंतहाई बुज़दिल। इस मौजू पर भी गूगल करें तो आपको लातादाद प्रोपेगेंडा फिल्में मिलेंगी। नाजरीन, जिसका पहला मकसद पूरी दुनिया से यहूदी आबादकारों को फलस्तीन की जमीनों पर कब्जे की तरफ माइल करना था। नाजरीन, साल 1929 से शुरू करके 1945 तक इसराइल महज एक नक्श या ख्याल से जमीनी हकीकत की तरफ सफर मुकम्मल कर चुका था। मगरिब के इस नाजायज बच्चे के फादर ऑफ द नेशन के तौर पर एक यहूदी सहाफी का इंतखाब किया गया, जो बरतानिया से इब्रानी जुबान में अखबार शाया करता था। नाजरीन, साल 1948 में बरतानिया की रॉयल एयर फोर्स के जहाज में बैठकर बेन गोरियन फलस्तीन के शहर तल अबीब उतरा और इसराइली रियासत का अव्वलीन सरबराह बना दिया गया। नाजरीन, दूसरी जानिब फलस्तीनी मुजामतकारों ने नए सहूनी आबादकारों के खिलाफ फलस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ना शुरू कर दी। इन गोरीला कार्रवाइयों के हवाले से फलस्तीनी मर्दों में जनाब यासर अराफात अल फतह के सरबराह के तौर पर आलमी शख्सियत बनकर उभरे, जबकि खवातीन में से लैला खालिद सबसे मारूफ फलस्तीनी गोरीला लीडर के तौर पर आलमी तवज्जो का मरकज बनी। नाजरीन, आज़ादी फलस्तीन की जदोजहद का अगला लैंडमार्क 1967 का साल था, जब इसराइल ने बैतुल मुकद्दस के शहर पर कब्जा किया। फिर 1973 में उर्दन, मिस्र और शाम ने इसराइल के खिलाफ चौथी अरब जंग लड़ी। नाजरीन, मिस्री से हरबुन रमजान कहते हैं, जिसके बाद इसराइल सिक्योरिटी के एतबार से दुनिया का नाकाबिले तस्खीर मुल्क बन गया। नाजरीन, इस वक्त फलस्तीन के जिस इलाके में हमास की हुकूमत कायम है, वहां से इसराइली गोलाइल के खिलाफ 3 जंगें फलस्तीन की आज़ादी के लिए पिछले 10 साल में लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें से आखिरी जंग रवां साल मार्च में लड़ी गई। इस जंग में इसराइल के मजालिम ने इसराइली गोलायत का सारी दुनिया में मुंह काला कर दिया, क्योंकि इसराइल ने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों गजा की पट्टी और यरूशलेम शहर में खाली हाथ मुसलमान बच्चों और औरतों को कैमरों के सामने बिला जवाज बेरहमी से कत्ल किया। नाजरीन, इस जंग का एक खास पहलू ये भी था कि पहली बार सोशल मीडिया ने मगरिब के मेन स्ट्रीम मीडिया की बालादस्ती और मोनोपोली का जनाजा निकाल के रख दिया। नाजरीन, हालिया योम कपूर पर यह किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसराइल पर हमला होगा, क्योंकि तासुर और दावा यही था कि इसराइल पर कहीं से भी कोई हमला नहीं कर सकता। नाजरीन, सुपीरियर टेक्नोलॉजी के बलबूते पर सहूनी इसराइली लीडर्स का कहना था कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर रियासत बन चुका है। नाजरीन, इसराइल ने 10-11 माह में अंदर जाकर जो बेरहमाना हमले और इंतकामी अस्करी कार्रवाइयां की और फलस्तीनी शहरी मज़ाहमत की कमर तोड़ दी। नाजरीन, मगर 2 दिन पहले हफ्ते की सुबह नाकाबिले तस्खीर होने का सारा भरम भग से उड़ गया। मगरबी मीडिया ने इसराइल पर फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले पर जो सुर्खियां जमाई, इनमें से चंद यूं हैं। साल बाद फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइल के अंदर जमीनी, फिजाई और बहरी हमला कर दिखाया। नाजरीन, एक और सुर्खी में कहा गया, इसराइल फलस्तीनियों के सरप्राइज पर हैरान और हक्का बक्का रह गया है। फलस्तीन की आज़ादी के मतवालों ने इसराइल के अंदर जो हैरान कुन अल-अक्सा ऑपरेशन किया, इसके चंद नाकाबिले यकीन पहलू ये हैं कि पहला, आज़ादी पसंद फलस्तीनियों की जानिब से 7000 से जायद रॉकेट आधे घंटे से भी कम वक्त में इसराइल पर बरसाए गए। इस तरह इसराइल के अंदर मकबूजा फलस्तीन के इलाकों में पहली बड़ी जंग शुरू हुई, जिसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स और टीवी चैनल्स पर हफ्ते और इतवार के दरमियान पूरी रात लाइव दिखाते रहे। नाजरीन, सिर्फ हफ्ते के दिन 300 से जायद इसराइली इस जंग में मारे गए और 250 से जायद फलस्तीनी शहरी इस जहाद में शहीद हुए।
नाज़रीन, आलमी अंग्रेजी न्यूज एजेंसीज और अखबारों के मुताबिक इसराइल के अंदर 25 से ज्यादा मुकामात पर जंग लड़ी जा रही है, जिसमें इसराइल के 4 मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। नाज़रीन, कई कमांड सेंटर हमले की जद में हैं और 20 के करीब अहम फौजी अहदाफ पर फलस्तीनी मुजाहिद हमलावर हैं। नाज़रीन, इस जंग में इसराइल की कदर बदहवास और हैरान है। इसका अंदाजा अमेरिका, इंग्लिस्तान और बाज प्रो इसराइल यूरोपिक ममालिक की जानब से इसराइल की यकतरफा हिमायत और माली इमदाद के फौरी ऐलानात से बखूबी लगाया जा सकता है। नाज़रीन, अल-अक्सा ऑपरेशन का दूसरा नाकाबिले यकीन पहलू हमास की लीडर ने वेस्ट बैंक और अरब ममालिक से इस जदोजहद में अमली तौर पर शामिल होने का मुतालबा किया। हमास के डिप्टी चीफ ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइली फौज के जो 70 से ज्यादा लोग पकड़े हैं, इनमें जर्नैल भी शामिल हैं। दूसरी जानब इसराइली फौज ने अपने एक जर्नैल नमरूद अल्बानी की गिरफ्तारी समेत अपने फौजियों को जंगी कैदी बनाए जाने का दावा तस्लीम किया है। नाज़रीन, इसराइल के कोस्टल टाउन निर्मल बेस पर भी हमास के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। तारीख में पहली बार गजा की पट्टी से दूर दराज इलाके यरूशलेम और सऊदी अरब के तबूक बॉर्डर के ऐन सामने शहर तल अबीब पर दिन और रात को हमले जारी हैं। नाज़रीन, फलस्तीनी लड़ाकों ने इसराइली गनशिप हेलीकॉप्टर्स गिराए जाने की भी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की हैं। नाज़रीन, इस बार फेरोज अल सबा इसराइल के पुलिस चीफ याकूब शब्दाई ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अभी तक इसराइल के अंदर मुख्तलिफ शहरों समेत 21 मुकामात पर लड़ाई जारी है, जिसमें फलस्तीनी मज़ामतकार बड़ी तादाद में शामिल हैं। एक खबर रसा एजेंसी के रिपोर्टर्स ने गवाही दी है कि उन्होंने गजा में मकबूजा इसराइली टैंक और मकबूजा इसराइली बख्तरबंद गाड़ियां हमास के मुजाहिदों के ज़ेरे इस्तेमाल देखी हैं। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर फलस्तीन पर इसराइल का नाजायज कब्जा कभी भी खत्मी है ना मुस्तहकम। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। फी इमानिल्लाह।